राम राम दोस्तों, मैं तारा भाई रमन राठी और तारे चैनल पर तारा स्वागत है भाई। तो देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, थोड़ी समस्या चल रही थी इसलिए। लेकिन अब जो है लगभग लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आया करेंगी और कोशिश कराएंगे हम डेली क्लास आवें। मॉक टेस्ट की जो है क्लास बहुत लंबी हो जाए हैं, इसलिए जो है इन अच्छी 3 पार्ट हम डाल दिया वहाँ, लेकिन डालेंगे भाई। ये भाई जो क्लास चल रही हैं इनने जरूर कर लियो भाई, तारा बहुत फायदा होगा। 30 से 40 क्वेश्चन का फायदा होगा, पक्की बात है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई अपना। 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर। देखो पहली बात तो नाव का बारे में देखो, एक्स हो ना वो नाव हो भाई, और वाई हो के है धारा हो है। ठीक है, नाव की चाल हमेशा ज्यादा होगी किस तय, धारा की चाल तय। क्यों होगी? अगर धारा की चाल ज्यादा हो जाए नाव तय, तो धारा नाव ने दबाव ले जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, नाव की चाल हमेशा ज्यादा हो है धारा तय। ठीक है, तो देखो भाई, मान ले एक नाव 11 किलोमीटर प्रति घंटे धारा के साथ साथ, इसका मतलब क्या है भाई, देख धारा इस साइड जाने रही है तो नाव भी इस साइड जाओगी भाई। या नाव थोड़ी और डालता बनेगी, नाव भी इस साइड जाना है। इसका मतलब क्या है, या तो चलना रही है धारा ही चाल तो चल लेना रही है, और नाव की चाल भी इसके साथ साथ चल रहा है। तो इसका मतलब एक्स प्लस है वाई, कितना 11। और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की विरुद्ध जा है, यानी इसका मतलब क्या है, धारा इस साइड चलना रही है और नाव जो है इस साइड जा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, या वाई है या एक्स है, विरुद्ध चले तो एक्स माइनस है वाई। कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जोड़ दो भाई, कट गया। 2x बराबर है 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अट्ठे 16। बताना क्या है भाई, नाव की चाल, नाव की चाल बतानी। नाव की चाल या x है ना भाई, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट भाई, कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 छमाही संयोजित होती है। देखो भाई, ईसा कोई भी क्वेश्चन हो, पहली बात तो अगर 6 माही दे दिया ना, तो इसका मतलब क्या है, 1.5 में 2.5 आंसर होगा। ठीक है, 1.5 में या 2.5 आंसर होगा। ठीक है, पहली बात तो ये दोनों कट गए। ठीक है, ये 2 रह गए भाई, एक यो और एक यो। अब देखेंगे इनमें से कौन सा ठीक से। अब 926.1 है बटे में, मतलब पॉइंट का अपन 0 लगा दी। ठीक है, बटे 800, यानी 8,000 हो गया। अब इनका फैक्टर देखो, फैक्टर यानी 8,000 के कितने बने, 20 के फैक्टर 3 हो हैं, और यो 21 का 3 हो है। ठीक है, यानी 21 बटे 20 क्यूब। ठीक है, लिख्स कहाँ, पावर। तो इसका मतलब क्या है, या जो 3 अगर आप आज 6 माही करेंगे तो किस मतलब, अगर जिस तरह या 6 माही हो के 3 है, अगर माँ आपा क्या करा रहे भाई, सालाना दे मार तो क्या किस तरह बना रहे, यानी 3/2,000 सीधी बात है, 1,500 हो। अगर उरे 5 होता तो 2.5 हो जाता, तो सीधा निकाल दिया करो भाई। अगर 3 दिक्कत आना और उसकी पावर 3 में रही है तो बटे 2 कर दिया करो, अगर 6 माही है तो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 से 1 उठा 2, अपना आंसर ये हो जाएगा। अगर हमने नून ठीक लग गए तो और भी तरीके हैं भाई इसके। तो और तरीके देखो भाई, 800 और इसका 10% है, छोड़ो भाई कितनी बार निकालना है उसने छोड़ो, और इसका टोटल यानी 926.10 बना है। इसका मतलब क्या है भाई, सारा कुछ काट पीट के यानी 926.1, इसमें तो 800 घटा दो भाई, कितना ब्याज लग गया भाई, 126.1 रुपया यो लग गया।
तो तवने नू भी मेरा भाई के तो वो 5 साल में लाग सकर के 1.5 साल में लाग सके हैं। ठीक है, तो 5 साल में इतना ब्याज तो वो लाग सकता भाई 10% पे। ठीक है, तो इसका मतलब 3 साल पे लाग सके है। अगर ताम नू भी इन्हें इसके टुकड़े बना लो, टुकड़े बना लो। ठीक है, पहले 3 साल के बना ले, फिर 5 साल के बना लो। अगर तारे नू ला रहा हो तो डायरेक्ट बताओ है तो इसने 3 साल में बना लो। तो इसके जो 126.1 के हैं टुकड़े किस तरह बनाओगे भाई? 40 40 40 120 हो जाएंगे। पहली बात तो अगर 6 माही है तो ब्याज जो दर है वो कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी भाई, यानी 5% हो जाएगी। ठीक है, और जो अपना टाइम है वो दुगना हो जाएगा भाई। तो अपना 40 40 देखो भाई, 40 40 अरे 40 भाई, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल लग गया। अगर भाई देखो दूसरे साल चलेंगे तो इसमें 5% लगेगा, 5 40 500 का 20 यानी 2% लग गया, 2 रुपये। तीसरे साल लगेगा तो इस पे 2 लग जाएगा और इस पर रह जाएगा 5%, 5 2 10.1। इन सारा का जोड़ अगर 126.1 आ गया तो उत्तर अपना 1.5 साल सही है। 40 40 40 120 और 126 और 0.1 यानी इसका मतलब 126.1 आओ, इसका अपना आंसर सही है। सबसे आसान तरीका होगा यो वाला। नू देखो भाई कितना टुकड़ा बना है, मान लो नू देख लो कितने पावर में बना, मान लो 5 पावर में बन दे तो 5/2 कर दे, 3 में बन दे तो 3/2 कर दे, उत्तर उरे आ जाएगा। ज़्यादा रामायण गाने की जरूरत को नहीं भाई। रामायण इसलिए गाई गई है ताकि तारा दूसरा तरीका भी समझ में आ जाए। अब देखो भाई, एक दुकानदार 1500 रुपये की एक कमीज पर 25% छूट दे रहा है। देखो भाई 1500 रुपये की कमीज है, 25% छूट थी, इसका मतलब 75/100 रुपये की रहेगी वाह। ठीक है, 2 जीरो तो है, 2 जीरो, 15 पर 75 7 15 7 105 और 112 ये हो गया भाई उसकी कमीज, मतलब 1125 रुपये में मिल गई उसने। फिर उन्होंने कहा 5,000 रुपये कपड़े खरीदे, उसने 5,000 रुपये कपड़े खरीद लिए, इसलिए उसने 1% ज़्यादा छूट मिल गई। उसने उस कमीज के लिए कितने अंतिम भुगतान बता। देखो भाई सीधी सी बात है, तो उसने 1% ज़्यादा छूट मिल गई तो 1125 रुपया तो उसने मिले थी, लेकिन 5,000 रुपये उसने कपड़े खरीद लिए, तो 1% काट दो भाई, इसका कितना गया 11.25, यानी 1125 रुपये मिले थी और 11.25 में उसने अतिरिक्त छूट मिल गई। तो घटा दो भाई, कितना रह जाएगा 3 1 1 1 यानी 1113.75। तो ये 3 कर लियो बहु है। ठीक है, ये ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है। नेक्स्ट भाई, एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में। देखो भाई ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करा है। पहले तो बस देख लो भाई कितना की करा है। इन तीनों का एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 छके 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। ठीक है, एक एक दिन का काम आ गया भाई। नुका है ए और सी ने मतलब साथ मिलके 2 दिन काम कराया, ए और सी ने। यो ए हो गया और यो सी हो गया, यानी 6 3 9 काम है एक दिन में। यार 2 दिन काम कितना आ जाएगा? 18 दिन काम हो जाएगा, 18 काम हो जाएगा। टोटल काम 60 है, 18 घटा दो कितना आ जाएगा? 42 काम रह जाएगा भाई। ठीक है भाई, 42 काम रह जाएगा। उसके बाद ए की जगह बी काम करने लग गया, यानी ए ने तो छोड़ दिया और बी काम करने लग गया, तो बी और सी काम करें ही भाई। 7 4 3 7 तो बटे 7 कर दो, 7 छके 42, 6 दिन में कर देंगे। लेकिन बताना क्या है, पूरा काम बताना है। 6 दिन तो ये लगे और 2 दिन ये लगे, तो टोटल काम कितना हो गया? 8 दिन। ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, राजेश ने 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक ऋण लिया।
और उसे एक परियोजना में निवेश किया। देखो भाई, पहले तो उसने ऋण ले लिया 9%, तो माले मूलधन 100 रुपये लिया और 9% ब्याज दे दिया और टाइम अपना 5 साल। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या कर रहे हो, साधारण ब्याज। ठीक है, तो 9% लेके और 13% पे दे दिया उसने, तो इसका मतलब क्या है, उसने मूलधन x था और दर 13 और 5% उसने ब्याज पर दे दिया, 5 साल खातर उन्होंने ब्याज पर दे दिया बटे 100। इसने 13% ब्याज पर दे दिया और 9% पर लेके, तो नु है भाई उसने 15,000 रुपये का लाभ होया। लाभ कितना हुआ, तो कुल सीधी सी बात है, वो मान ले लाभ ब्याज कमाओगा तो ब्याज दे तो भी का, यो कमाओगा और यो देगा तो बचेगा कितना, घटा दो भाई 15,000 बस। ठीक है, अब देखो भाई, अगर बेस सेम होनी चला तो काट दो पहले, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 13x बटे 20 माइनस 9x बटे 20 बराबर कितना, 15,000। एलसीएम 20 आ गया, तो 20 आ गया, तो भाई एलसीएम 20 आ गया, तो 13 में 9 गए 4x बराबर है 15,000। तो 4 काट दो, 4 पंजे 20, आस पर गुणा कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15×75, तो कितना आ जाएगा 75,000 रुपये उसने मूलधन था उसका। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू अपनी मूलधन थी ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, 3 धनात्मक संख्याएं हैं, 3 संख्याएं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम। देखो भाई, मान ले पहली x है, दूसरी y है और तीसरी z है। ठीक है, इन संख्याओं के औसत का 1/3, औसत कितना आ गया 3, इनका औसत तो यो लिखड़ेगा का 1/3 का 1/3 कितना है भाई, बड़ी संख्या से 8 कम है। बड़ी संख्या कौन सी, 8 z है, z से 8 कम है। क्लियर भाई, अब कर दो भाई गुणा, x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 3 तिया 9 बराबर है z माइनस के 8। आर पर गुणा कर दो भाई, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9z माइनस के 9 अट्ठे 72। ठीक है, अब देखो भाई, 2x प्लस वाई बराबर है, प्लस का जेड है ना, जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9 मत है, घटा दो भाई जेड ने, 8 जेड रह जाएगा और माइनस के 72। क्लियर, अब देखो भाई, ये देखो आगे क्या है, सबसे छोटी और दूसरी छोटी संख्या का औसत 8 है। इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई की औसत कितना है 8, तो योग कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी 16, दर दो भाई उरे इसकी जगह 8z माइनस के 72, ये माइनस का तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो 72 जोड़ दो कितना आ जाएगा 16 और 72 कितना आ जाएगा 88 बराबर है 8z। z की वैल्यू 11, इफ z की वैल्यू कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या, तो z थी सबसे बड़ी संख्या, तो कितना आ जाएगा 11 भाई। नेक्स्ट भाई, एक आदमी अपने मासिक वेतन में से 65% खर्च करके 525 रुपये हर महीने बचाता है। इसका मतलब क्या है, खर्च कितना करे, टोटल वैल्यू 100% है और 65 के करते हैं खर्च करते, तो बचाव कितना है 35 बचाव, इसमें तो घटा दे भाई हो, तो 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है 525, 5 सते 35, 5 एकम 5 5 25, 7 तक कट दो, 7 एकम 7 7 मंजू 35, एक की वैल्यू 15। बताने किसकी है, प्रति माह वेतन, वेतन कितना था 100, तो गुणा में 15 कर दो भाई, कितना आ जाएगा 1500। नेक्स्ट भाई, एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 12% का लाभ होता है। एक महीने की उसकी बिक्री, बिक्री का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य है यानी सेल प्राइस, तो इसका मतलब क्या है एसपी कितना अपना पे है, यानी विक्रय मूल्य कितना है भाई 7,91,000 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य का 12% लाभ कमाओ है। ठीक है, तो देखो भाई,
12% लाभ कमाओ है, मान लेकर है मूल्य एक्स रुपये है, ठीक है। इसका 12% लाभ कमाओ है। अगर आप विक्रय मूल्य काट है तो 112/100 हो जाएगा ना, यू विक्रय मूल्य हो गया और यो विक्रय मूल्य का, दोनों विक्रय मूल्य हो गए। तो टेक दो भाई, x गुना 112/100 बराबर है 791 और 3 0। अब काटो भाई इसने 4 पर हाँ 4 पर देखो भाई, 4 दूनी 8, 3 4 8 32 और 4 तय 25, ठीक है। 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 ये 21, 3 0 है भाई, ठीक है। 4 तक काट दो भाई, तो 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो गया। अरे कितना गया गुणा में 25 भाई, इनकी गुणा करें तो कितना जगह भाई, यो आ जाएगा भाई, ठीक है। 7,62,6,250 आ जाएगा। तो इसमें तो क्या घटा दिया भाई, 7,91,000 लाभ तो जब भी बचेगा ना भाई, 7,91,000, ठीक है ना, घटा दो भाई। तो कितना बच जाएगा भाई, वो 84,750, ठीक है। तो 84,750 ऑप्शन में कौन ही, तो इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है भाई, तो 84,750 इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, एक समान प्रत्येक के 10 पाइप में एक टैंक को 24 मिनट में भरते हैं, यानी एक समान के जो 10 पाइप हैं वो 24 मिनट में भरे हैं। यदि 2 पाइप खराब हो जाए तो सीधी सी बात है भाई, देख 24 मिनट में भरे हैं 10 पाइप, टोटल काम कितना हो जाए 240 हो जाएगा, ठीक है। 2 पाइप खराब हो गए तो कितने बच गए, 8 पाइप। यो काम कौन करेगा, 8 पाइप करना है, तो 8 दिए 24, कितना हो जाएगा 30 मिनट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखे भाई। एक कार्य को करने के लिए पुरुष, महिला और बच्चे की नियुक्ति की जाती है, यानी पुरुष, महिला और बच्चे, ठीक है। उनकी मजदूरी 6x 6 3 और 2 है। मजदूरी कितनी है, 6 3 2 है भाई, ठीक है। तो 6x मान लो, ठीक है। जब 50 पुरुष कार्य पर नियुक्त किए जाते हैं तब उनकी मजदूरी इतना है। देखो भाई, तो एक की वैल्यू 50 टेक दो भाई, सीधी बात है। 50 50 दूनी 100, 50 दिए 150 भाई, ठीक है। अब देखो भाई, एक आदमी मतलब 50, एक की वैल्यू 50 टेक दी, तो 6x है, 6x गुणा में 50, तो टोटल मजदूरी आ जाएगी 100x, 100 गुणा में 3x है, टोटल मजदूरी आ गई 150 गुणा में 2x, टोटल मजदूरी आ गई। तो टोटल मजदूरी देख देने रखी है 4500, ठीक है। तो जोड़ दो भाई, 6 पंजे 30, 300x प्लस 300x प्लस 300x बराबर है 4500। तो x की वैल्यू 3 3 9 9x 900x बराबर है 4500। तो x की वैल्यू 9 पंजे 45, x की वैल्यू 5 आएगी। x की वैल्यू 5 तक है, तो इसमें टेक दे भाई, 5 के 30, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। इवन साप्ताहिक रुपये बताना है तो गुणा में 7 7 कर दो भाई, सब गए बस। 7 ये 21, 15 7 105 और 10 7 70, 210 105 और 70 भाई। ऑप्शन अपना बी ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, अब देखो भाई 144 बटे में
.144 बराबर है 14.4 बटे x है। ठीक है, पॉइंट के नाम के ऊपर जीरो टेक दिया या टेक दिया, हटा दिया यो। ठीक है, इस पॉइंट के नाम के कितने जीरो टेका, 1 2 3, तो गुणा में 1000 कर दे क्या, इस तो कट गया ने। ठीक है, अब देखो भाई ये x ना, यो x ना इस साइड लिया हो, यानी x बराबर है कितना जगह 144 बटे में कितना जगह 1 2 3, 1 0 और है 4। इसका मतलब 4 अक्षरा बादशाह बना पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 1 4 तो 1.0 लगा दे और पॉइंट लगा दो, .0144। तो इसका मतलब क्या है, .0144, ऑप्शन बी ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब 2p का 5b का और 7p का के लेना पाना, एलसीएम लेना, तो ले लो भाई। तो पहली बात तो p पे जाओ है, तो कितना जगह 2 5 और 7, इब जाओ किसी बार कौन जानता, तो गुणा कर दो भाई सबकी, 5 दूनी 10 सत्ते 70, 70 गुणा में क्या रह गया p, तो उत्तर अपना क्या गया 70p बस। अब देखो भाई 147 यो है, इसका अपन क्या लेना है, क्या बताना है, रूट बताना है, ये किसका है। पहली बात तो भाई जिसका केवल 3 होगा, सारे केवल 3 है, तो इसने भाई अपन ने करना ही पड़ेगा। देखो पहली बात तो जोड़ तो उतरिया करें भाई, ये 2 2 4 2 6, तो 1 ना लग कर दो, 1 गुणा 1 0, जोड़ तो उतार दो भाई ने, कितना जगह 47। अब देखो भाई खेल उड़ तो शुरू है, ये गुणा का निशान है, गुणा का, ये दिखण का गुणा का है, लेकिन वो जोड़ का है, वो यानी प्लस का, 1 गुणा 1 यानी 1 + 1 2। ठीक है, अब आप 2 पर गुणा करेंगे तो पहले उधर 2 लिखना पड़ेगा और फिर गलत 2 को गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, ऊपर भी 2, कितना गया 44, 7 में 4 गए 3, ये फिर जोड़ा तारो इसने 13 तार लो, ये 22, ये गुणा का निशान नहीं है भाई, जोड़ है यो, वैसे मतलब दिखण का गुणा में है, लेकिन रियल में जोड़ है यो, कितना जगह 24, क्लियर। इब 24, अब 1 पर जाएगा या 2 पर, 2 पर जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 पे जाऊंगा, तो 1 पे, ठीक है ना, तो 241। पहली बात तो उत्तर उरे आ गया, एक किसी का भी कोई नहीं, उत्तर ही आ गया ये, बस बात खत्म। फिर भी आगे कर लो, 2 7 मत है, यानी 11 मत है, 4 गए 7, ऊपर से फिर जोड़ा दे दो भाई 69 वाला, ये इसने फिर जोड़ दो 242, ये क्या बचागा 3 पे, गुणा 3 कर दो, पहला 3 लिखो फिर गुणा 3 लिखो, ऊपर 3 चढ़ा दो, 3 3 9, 3 2 6, 3 चौके 12 और 3 4 1 7, कट गया ना, बस उत्तर ही आ गया। नेक्स्ट भाई, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 1/3 रेल द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अलग 1/3 बस द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता, संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल। देखो भाई उरे तो जो तो तारा सूत्र था 2xy बटे x + y, वो उरे दिक्कत दिया करे, तो मैं तरती एक के बाद कहा करूँ, तो इसने इस डाल तक करा करो, उसमें सूत्र की जरूरत ना पड़े। जिस तरह पहला 60 किलोमीटर था, दूसरा 30 किलोमीटर था, तीसरा 10 किलोमीटर था, इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 एकम 60, 30 तिया 60 और 10 के 60, तो कितना आ जाएगा भाइयों, देखो भाई 30 तिया 90, 30 दूनी 60 है भाई, ठीक है, 30 दूनी 60 भाई। अब देखो भाई टोटल 60 हो गए और बटे में 6 और 2 8 रह गए 9, और गुणा में कितनी है भाई 3 की, तो 3 ही लिख दो,
3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना जगह 20 भाई। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट भाई, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:1 है। भाई सीधी बात है, 2:1 में कितने हैं? 60 है। इसका मतलब है 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 दूनी 60, यानी 20 दूनी 40 और 20, ये हो गया। अब नू करना है, ये 2:1 में लेना है, तो किस तरह करोगे भाई? सीधी सी बात है, ऑप्शन उठा लो। अगर 20 जोड़ोगे, दूसरा 60 उठा लो। ये 60 जोड़ोगे तो कितना जगह? 80 और 40। इसका मतलब 1:2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन अपना सही है। ठीक है भाई। तो यो पोर्शन था अपना मैथ का। तो मैथ वाला में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट देखा वहाँ रीजनिंग का भाई 16 भाई। देखो अगर असली प्रमाणिक मरीचिका यानी कि है भाई, यो असली तो रिलेटेड के है प्रमाणिक। ठीक है, मरीचिका का रिलेटेड के है भाई बात इल्यूजन। ठीक है, ब्रह्म को नहीं आ रहा, वो आ रहा भाई। ठीक है, ए एक्स का पिता है। ए है ना भाई, पिता है किसका? एक्स का। ठीक है, बी माता है, बी वाई की माता है। बी माता है किसकी? वाई की। ठीक है, एक्स और जेड की बहन वाई है। वाई के है लड़की, इसका मतलब इंडिकेट करा भाई किसकी? एक्स और एक जेड हो रहेगा भाई। इनकी बहन कौन है? दोनों की वाई है। इसका मतलब यो पिता है, यो माता है, तीनों बच्चे हैं इसकी। ठीक है, कौन सा गलत सही नहीं है? देखो भाई, बी जेड की माता है, जो बी जेड की माता है बिल्कुल ठीक है। यो एक्स जेड की बहन है, एक्स जेड की बहन है बिल्कुल ठीक है। वाई ए का पुत्र है, वाई तो लड़की है, तो इसका मतलब गलत हो गया यो। तो यो भी ठीक है बाबा, 100%। यो देखो भाई, ये एक्स का मतलब माइनस का मतलब यो है। देखो भाई, एक्स को नहीं गुणा है भाई यो। ठीक है, तो पहला है ना तुम नूना देखा करो, इसका मतलब क्या है? पहला सब तो पहला क्या देखा करो? तो सब तो पहला क्या देखा करो भाई तुम? यानी 28 है, गुणा है ना, गुणा। गुणा का ईब देखो मतलब क्या है? माइनस, तो माइनस धर दो 12। ये माइनस अगला, माइनस का मतलब देखो ये क्या है? माइनस का मतलब भाग है, कितना? 2। ये प्लस का, अगर प्लस आ गया तो प्लस का मतलब देखो कितना है? प्लस का मतलब गुणा है, गुणा में 3, और प्लस का मतलब फिर गुणा में 5। ईब सोल्व करो भाई ना। ईब देखो भाई, 28 माइनस के 12 भाग है, तो पहले है भाग है, गुणा में 1/2 कर दो सीधा। इस 2 6 12, यानी 28 माइनस 6 गुणा में 3 और गुणा में 5, यू रह गया। पहले ईब क्या होगी? गुणा होगी, तो जोड़ गुणा कर दो भाई। 5 3 15, 15 6 90, 90 माइनस का 28 कितना आ जाएगा? माइनस का 72। इसका मतलब क्या? इनमें से कोई नहीं। तारा जो मॉक टेस्ट है उसमें कि इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन गलत कर रखा है भाई, यो है -72, नन ऑफ दीज दे रखा है। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज आंसर होगा इसका भाई। कई भाई ने को गलत है, गलत है, तो नन ऑफ दीज हो गया तो गलत किस तरह हो सकता भाई? ठीक है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज आंसर होगा भाई। नेक्स्ट, ब्यूटिशियन पार्लर भाई, दो ब्यूटिशियन पार्लर में काम कर रहे हैं। केमिस्ट औषधि, चलो वकील न्यायालय में काम कर रहे हैं। इंजीनियर साइट पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है ये तीनों काम कर रहे हैं, यो इसमें पाया जाए। ठीक है, तो ये अलग है इससे। अजय उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। देखो भाई, ये वो है, यो उत्तर, यो दक्षिण, यो पूर्व, यो पश्चिम, यो वो है भाई। ठीक है, तो सीधी बात है, जो अजय है वो उत्तर की तरफ जा है 100 मीटर भाई। जान दे भाई 100 मीटर।
गया, ठीक है। जहां से दाएं ओर मुड़ता है, दाएं कौन सा है, राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड मुड़ा भाई, वो मुड़ गया भाई, मुड़ गया, और 100 मीटर चाल पड़ेगा भी भाई, ठीक है। हम उसके दाएं ओर मुड़ता, फिर दाएं मुड़ गया, और वो 200 मीटर चाल पड़ा भाई, 200 मीटर, ठीक है। तो अब बताना है प्रारंभ बिंदु से, देखो यूरा क्वेश्चन तारे गलत हो उसके हैं। ये जो सेंटर बिंदु है इस तरह अपन कर मार लिया कर जोड़ देखने में, इसका मतलब क्यों हो, यो पूर्व है, यो दक्षिण है, ठीक है। दोनों का किस साइड का भाई, वो किस साइड का है, इसका मतलब वो दक्षिण पूर्व, ठीक है। यदि देते कल से पहले दिन शुक्रवार था, यानी बीता हुआ परसों शुक्रवार था, इसका मतलब ये है, यानी आज की हो गया, फिर वो मान ली शुक्रवार था, फिर शनिवार आ गया उसके बीच में, देते हुए कल से पहला दिन, और आज की है रविवार है भाई, ठीक है। आगे बताना क्या है, तो आने वाले दिन से अगले दिन, यानी सोमवार से अगले दिन, यानी मंगलवार के 2 दिन बाद बुधवार, अरे क्या गया, गुरुवार, कौन सा दिन होगा, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 3 7 15 इसमें क्या बना था, देखो भाई 3 हो गया, पूरा 7 हो गया, पूरा 15 हो गया, अंतर है 4 का, फिर अंतर है 8 का, फिर अंतर है 16 का होना चाहिए, ठीक है ना भाई। भाई कितना होना चाहिए, पूरा 31, और फिर अंतर है 32 का होना चाहिए, इसका मतलब ठीक है, यो 63 आना रहा देखो, तो 31 अपना ठीक हो गया भाई। यो देखो भाई, ए बी डैश, ए डैश, सी ए डैश, सी डैश, ए बी डैश ए। तो अपन है इसकी सीरीज बनानी है भाई। तो सबसे आसान तरीका तो यो है, पहले ही ना डिवाइड कर लिया करो, कितने हैं ना डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, डैश भी गिना करो, 16 तो 4 4 के बाद 4 4, डैश भी साथ में लेने 4 4। अब देखो ए बी अग डैश, ठीक है, उसका आगे क्या लिख रखा है, सी ए, तो उरे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ए बी सी ए बन गया, और उरे ए है तो उरे बी आना चाहिए, ए बी सी ए, तो उरे ए है तो उरे बी आना चाहिए, ए बी सी ए बी सी ए, बस उरे के सी बराबर है, उरे फिर अगला बी बरा है, ठीक है, और फिर अपन बी बरा है, फिर ए बरा है, और फिर सी बरा है, सी डबल बी ए सी यूरा, बस। अच्छा देखो भाई इसमें कित गलती हुई नू बताना है, पूर्ण के जी नू है देखो, 1 ए 2 बी 2 3 4 5, 1 2 बी आ गया ना, 1 2 बी, तो 1 2 सी आना चाहिए हो रहे, 1 2 3 सी। अच्छा अच्छा कंप्लीट बताना है, तो कंप्लीट बताना तो देखो भाई, 1 2 3 4 डी आ गया 5, 1 2 3 4 5 ई आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 ई, ना कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि देखो कंप्लीट तो देखो रो है, 1 ए 1 2 बी 1 2 सी 3 आना चाहिए उरे, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ठीक है,
ठीक है। तो एग्जामिनेशन के 125 दे रखी है, एग्जामिनेशन की 25 ही हो, 125 ही हो, बहुत बार दे रखी है ये चीज़ भाई। ठीक है, तो ये तो उन्हें जोड़ने हैं भाई। अरे एक तो तारा होमवर्क दे दी समझ है, हालांकि तुमने कर तो रखा होमवर्क यो, चलो मैं दे देता हूँ यो होमवर्क, सिर्फ जोड़ने जोड़ने हैं भाई। ठीक है, जिस तरह H8 हो गया, 1 हो गया, यो 18 हो गया, 4 हो गया, W23 हो गया, ओ 15 हो गया, और यो 18 हो गया, और के 11 हो गए ना, जोड़ दियो यार, सीधी बात है। 68 उत्तर आ जाए मेरे हिसाब से, जोड़ने हैं भाई, देख लियो भाई। ठीक है, कुछ ज़्यादा को नहीं इसमें। इसमें क्या इन अक्षरात है ना को बनाना जो रंग में चेंज हो जाए, जिस तरह मान ले इसमें क्या हो जाएगा, VIOLET, वोलेट हो जाएगा, मतलब बैंगनी रंग। ठीक है, और इसका ऑरेंज बनना रहा है, और इसका पर्पल बनना रहा है, और इसका क्या बनाया, फ्लावर बनाएगा, तो फ्लावर तो फूल हो है, इसका मतलब ये उत्तर हो जाएगा बस। लो भाई, नेक्स्ट देखो भाई। देखो ये बताने हैं कथन, जिस तरह मान ले पहला उसमें है सभी जहाज टायर हैं, सभी जहाज टायर हैं, ये हो गया भाई जहाज और टायर, सभी जहाज टायर हैं, तो इसका उल्टा बन सकता है कुछ टायर जहाज हैं। ठीक है, पहले की बात है। दूसरा में क्या है, सभी टायर इंजन हैं, सभी टायर इंजन हैं। ठीक है, इसका बन सकता है कुछ इंजन टायर हैं। ठीक है, अंदर की तरफ जाओगे तो देखो भाई, पहले कलीम किए गए हैं, कोई भी इंजन जहाज नहीं है, कोई भी इंजन जहाज नहीं है, तो कुछ इंजन जहाज हो सकते हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन है गलत हो गया। कोई भी टायर जहाज नहीं है, कोई भी टायर जहाज नहीं है, बिल्कुल गलत है, सभी टायर जहाज हैं। नहीं सॉरी, कुछ टायर जहाज हैं, तो दूसरा भी गलत हो गया। ये तीसरा भी है कि कौन ही, तो न तो एक न है दो, रहा 4। ठीक है, सुधांशु कोकिला से उतना बड़ा है जितना वह प्रवीण से छोटा है, यानी सुधांशु, सुधांशु देख नू कर लिया करो, सुधांशु हो गया कोकिला से उतना बड़ा है, कोकिला इसका मतलब इसका है नीचा होगी, और जितना वह प्रवीण से छोटा, तो प्रवीण इसका है ऊपर होगा। नितिन आयु में कोकिला के बराबर है, नितिन बराबर है कोकिला। ठीक है भाई, हो गया। अब देखो निम्न से कौन सा कथन गलत बताना है। कोकिला प्रवीण से छोटी है, कोकिला जो है प्रवीण से छोटी, इसका मतलब ये सही है। नितिन प्रवीण से छोटा है, नितिन प्रवीण से छोटा, बिल्कुल सही है। सुधांशु नितिन से बड़ा है, सुधांशु नितिन से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। प्रवीण सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन है अपना गलत हो गया। नेक्स्ट भाई, कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ है भाई। ठीक है भाई, और दे उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुणी है। देखो सीधी बात है, मान ले इसी आयु मान लो जो कट जा 6 घटा बचे, यानी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु को, यानी कुल टोटल 30 मान लो भाई। वर्तमान आयु कितनी मान ली, 30 मान लो। हमने कहा है 6 साल पहले विवाह था, इसका मतलब वह 24 साल की थी उस टाइम पर ब्याह हुआ जब। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय की आयु से
5/4 है, यानी 5/4 है, कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब हुआ रियल में 30 साल की थी। कमला के पुत्र की आयु उसकी 1/10 है, तो 30 है तो गुणा इसका 1/10 है, तो कट गया भाई कितना जगह 3 साल का हो गया वो। तो पुत्र की वर्तमान आयु 3 साल। बस जो यो का वो एक करी जाओ, बातें खत्म। तो पहले इसमें बताना भाई सीरीज वाली लाइन है। पहली बात तो यह कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम लास्ट में मृत्यु होनी है। मृत्यु तीसरे नंबर पर है। लास्ट में तीसरा नंबर कौन सा है? यूरा, देखिए यूरा उत्तर यो होगा, बात खत्म। अपना जोड़ी जाइयो, ठीक है। कुछ भी ये छोटी छोटी ट्रिक हैं, ये तो हमने देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो बीमारी होगी, बीमारी होगी तो फिर जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गैर वाष्पशील मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है भाई? तो रोमो है, रीड ओनली मेमोरी, ये रही, ठीक है। नेक्स्ट भाई, रजिस्टरों का आकार है जिसे कभी कभी कहा जाता है, क्योंकि हो गया भाई। वह डेटा को की मात्रा को इंगित करता है जिसे कंप्यूटर किसी एक समय में काम कर सकता है। तो क्या हो जाएगा भाई, साइज घटेगा बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, वो वर्ड साइज हो जाएगा भाई, ठीक है। बाइनरी सिस्टम जो कि भाई इसके किसके बराबर हो आकर हो? तो यो आकर भाई DE1 C 16 के बराबर, ठीक है। हैकिंग विधि बतानी है इसमें भाई, ठीक है। हैकिंग विधि कौन सी है भाई? सोशल इंजीनियरिंग, स्पूफिंग, स्निफिंग, सारे हैं भाई ये, ठीक है। डिस्क पर विशिष्ट स्थान पर ले जाने, डिस्क ड्राइव के रीड या राइट हेड को डिस्क पर एक विशिष्ट स्थान पर ले जाने की आवश्यकता समय है, तो बताना है भाई। तो क्या है भाई? सिक टाइम। और भाई तामी दूसरा कंप्यूटर ने थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा करो, क्योंकि 10 नंबर का आने वाला है। हालांकि समझ रहे कौन आवे। हार्ड डिस्क इसका उदाहरण है किसका भाई? मैग्नेटिक मेमोरी का भाई, ठीक है। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक है? तो बिल गेट्स है भाई, सब ने इसका। तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कौन सा? तो CD ड्राइव को नहीं भाई। किस फोल्डर में अधूरे ईमेल को भेजे स्टोर किया जाना है? तो कौन सा? ड्राफ्ट में भाई। और कौन सा आर्काइव फॉर्मेट नहीं है? तो ऑप्शन C हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मित्रों क्लास में लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रहता भाई बड़ी क्लास में, ज़्यादा दिक्कत है, बहुत घना लिखना पड़ा है। तो मैं चाहूँगा भाई 2 क्लास नए बना के 3 क्लास बनावा, ठीक है ना भाई। जो अगली क्लास आऊँगी वो 1 घंटे की आऊँगी, थोड़ा जल्दी कराया जा काम। हालांकि मानो भाई 1.25 घंटे की भी आ सके है, थोड़ी ही लंबी हो सकती है, क्योंकि कंटेंट बहुत करा जाएगा उसमें भाई, पक्की बात है। मैं लास्ट में यह बात और कहूँ, जो भाई ये जितने यानी 40 मॉक है, ये 40 के 40 मॉक सॉल्यूशन भी देख लेगा और गेल लाइन पर प्रैक्टिस कर लेगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। जो भाई ये 40 के 40 मॉक भी कर लेगा ना, 40 के 40 मॉक ये सॉल्यूशन भी कर लेगा,
और डेली लिख लेगा, डेली रिवाइज कर लेगा, उसका सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में 100% हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच भाई।